हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ भावना। इजी लर्निंग फॉर टीचिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज फिर मैं दो वर्ड्स के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ और बहुत ही मज़ेदार तरीके से इसे सीखेंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज हम अपनी क्लास में जानेंगे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या अंतःव्यक्ति बुद्धि के बारे में और अंतराव्यक्ति बुद्धि के विषय में। तो देखते हैं अंतर्व्यक्ति या अंतःव्यक्ति बुद्धि, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, होता क्या है। ये पहला पॉइंट है हमारा। तो अंतर्व्यक्ति बुद्धि यानी दूसरे व्यक्ति के सूक्ष्म व्यवहारों के प्रति संवेदनशीलता या अन्य लोगों की भावनाओं को समझना या फिर सामाजिक होना। तो अंतर्व्यक्ति बुद्धि वाले लोग कैसे होते हैं? जो दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, दूसरों के व्यवहारों के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो ये कैसे व्यक्ति होते हैं? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले लोग। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल में है मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक, राजनीतिक, परामर्शदाता, उद्यमी, व्यापारी और विक्रेता। तो मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं? आपके मन का विश्लेषण करते हैं। यानी क्या करते हैं? दूसरे के मन का विश्लेषण करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं। चिकित्सक यानी कि डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? पेशेंट्स को जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उसको सुनते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये भी क्या करें? दूसरे की भावनाओं को समझ रहे। राजनीतिक, ये लोगों के बीच में जाकर, जनता के बीच में जाकर उनसे सलाह लेते हैं कि उन्हें किन किन चीज़ों की परेशानियां हैं, किन किन चीज़ों की आवश्यकता, वो उस पर काम करते हैं। तो ये भी क्या करें? दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझें। परामर्शदाता यानी कि काउंसलर, तो किसी बच्चे को अगर एजुकेशन या फिर कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो वो किस फील्ड को चुने, ये परेशानी वो जब फेस कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं? उन्हें परामर्श देते हैं कि आपके पढ़ाई के अकॉर्डिंग या फिर आपका जिधर इंटरेस्ट है आप उधर जाओ। तो ये क्या कर रहे हैं? दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को समझकर काम कर रहे हैं। फिर उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योर, तो ये क्या करते हैं कि लोगों की जो डिमांड्स होती हैं उस अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करते हैं। तो ये भी क्या कर रहे हैं? दूसरे लोगों को समझ रहे हैं, दूसरे लोगों की भावनाओं को समझ रहे हैं। फिर व्यापारी, तो ये भी बिजनेसमैन क्या करते हैं? कस्टमर्स के लिए काम करते हैं। फिर विक्रेता यानी कि सेलर्स, तो सेलर्स क्या करते हैं? उनके पास जो कस्टमर्स आते हैं उनके जो डिमांड्स होते हैं उनका वो स्टॉक ज़्यादा रखते हैं उन चीज़ों का और सप्लाई करते हैं। तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? दूसरे व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहे हैं, दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को समझने की उनकी क्या ज़रूरतें हैं और उन्हें कौन सी चीज़ प्रोवाइड की जाए। तो अंतर्व्यक्ति बुद्धि क्या होता है? दूसरे लोगों की भावनाओं को समझना। क्लियर है? अब हम इसे ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। अंतर्वैयक्तिक में आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, अंतर। ठीक है, तो आप अंतर किस में करते हो? दूसरे व्यक्ति में। तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं कि अंतर आप कैसे किस में करते हो? दूसरे व्यक्ति में। तो अंतर्व्यक्ति क्या हो गया? दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को समझना। क्लियर है? इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में है आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो इंटरपर्सनल वर्ड में क्या दिख रहा है आपको? इंटर और दूसरा है पर्सनल। तो किसी के पर्सनल लाइफ में आप यहाँ क्या कर रहे हो? इंटरफेयर कर रहे हो दूसरे व्यक्ति के लाइफ में, जो करना अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन इसे हम ट्रिक के माध्यम से याद कैसे रखेंगे कि आप दूसरे के पर्सनल लाइफ में इंटर कर रहे हो, यानी दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हो। तो ये क्या है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है या फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। क्लियर है? चलते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ, जो है हमारा अंतराव्यक्तिक बुद्धि, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो यह क्या है? अपनी निजी भावनाओं, अभिप्रेरणाओं तथा इच्छाओं की अभिज्ञता। यानी कि जो व्यक्ति खुद के लिए ज़्यादा प्रेरित होते हैं, खुद के लिए ज़्यादा सजग होते हैं, जो अपनी भावनाओं के प्रति ज़्यादा कार्य करते हैं, वो कैसे बुद्धि वाले लोग होते हैं? तो अंतराव्यक्तिक बुद्धि वाले लोग। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दार्शनिक, वैज्ञानिक, लेखक और विचारक। तो दार्शनिक क्या करते हैं? अपने विचारों को प्रकट करते हैं। वैज्ञानिक क्या करते हैं? खुद का शोध करते हैं और तब लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे कि न्यूटन ने क्या लॉ दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स का,
तो उन्होंने क्या देखा था कि सेब नीचे गिर रहा, तो उनके मन में ये विचार आया कि सेब नीचे ही क्यों गिर रहा, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो उन्होंने खोज किया, शोध किया, फिर अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, तो लेखक क्या करते हैं, अपने विचारों को अपने पोएट के, अपने स्टोरी के माध्यम से लोगों तक पहुँचाते हैं। विचारक क्या करते हैं, किसी समस्या के प्रति सजग होकर अपना विचार प्रकट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आपने क्या समझा, अंतरा व्यक्ति क्या होता है, खुद की भावनाओं को समझना, और अंतर व्यक्ति क्या होता है, दूसरे की भावनाओं को समझना। अब हम इसे अंतरा व्यक्ति को कैसे याद रखेंगे वो देखते हैं। अंतरा व्यक्ति में आपको एक वर्ड दिख रहा है, अंतरा, क्लियर है। तो अंतरा नाम की लड़की क्या है, उसे खुद से बहुत ज़्यादा प्यार है, वह अपनी इच्छाओं के प्रति ज़्यादा सजग है। तो अंतरा व्यक्ति बुद्धि वाले लोग क्या करते हैं, खुद के भावनाओं के प्रति ज़्यादा सजग होते हैं। क्लियर है, ठीक है। और इंग्लिश में यहाँ क्या, इंट्रा, तो इंट्रा से ही हम इसे रिलेट करेंगे। अंतरा, तो ये क्या होते हैं, अपनी निजी भावनाओं को समझने वाले व्यक्ति होते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा ये दोनों वर्ड्स आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट भी करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।